एक ऐसा इंसान जो अपना शरीर बदल सकता है, जो खुद को बना सकता है एक भेड़िया और उसके बाद करता है इंसानों का शिकार। उसे कहते हैं वेयरवुल्फ यानी कि भेड़िया मानव। दोस्तों, आपने भेड़िया मानव की कई डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानियां ज़रूर सुनी होंगी और आप सोचते होंगे ये असल में थोड़े ना होते हैं, बस कहानियों का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। आज मैं आपके लिए भेड़िया मानव यानी कि वेयरवुल्फ की ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी। इसी के साथ मैं आज आपके लिए भेड़िया मानव की एक प्राचीन कहानी भी लेकर आया हूं। आखिर भेड़िया मानव की शुरुआत कैसे हुई, वैज्ञानिक इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। भेड़िया मानव यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर को एक भेड़िए के रूप में बदल सकता हो, और वो हर रोज ऐसा नहीं कर सकता। जब पूर्णिमा की रात हो तो वो चांद की रोशनी से खुद के शरीर में ये बदलाव लाता है। वो अपनी मर्जी से लाता है या उसे लाने ही पड़ते हैं मजबूरी में। भेड़िया मानव की कहानियां प्राचीन इतिहास का भी हिस्सा रह चुकी हैं, चाहे वो भारत का इतिहास हो, यूरोप का इतिहास हो या ग्रीक इतिहास हो। वहां पर आपको भेड़िया मानव की प्राचीनतम कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। हमें ये समझना पड़ता है कि जितनी ज़्यादा कहानियां उनकी फैली हुई हैं, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। चाहे जितनी भी सभ्यताएं यूरोप की हों, वहां पर एक भेड़िया मानव की कहानी कम से कम होती ज़रूर है। यूरोप की प्राचीन कथाओं में ये कहा गया है कि प्राचीन समय से ही ऐसे इंसान रहे हैं जो खुद को एक भेड़िए के रूप में ढाल सकते हैं और उनमें भेड़ियों जैसी शक्ति आ जाती है। लेकिन भेड़िए का शरीर मिलने के बाद उनकी जो सोच समझ इंसानों वाली होती है वो भी चली जाती है। जिस तरह से भेड़िए हिंसक होते हैं, वो भेड़िए मानव भी हिंसक हो जाते हैं। जो साधारण भेड़िए होते हैं वो अमूमन इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन जो भेड़िया मानव होते हैं उनका शरीर साधारण भेड़ियों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और वो इंसानों का शिकार ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि वो खुद भी एक हिस्सा इंसानी होते हैं। इसीलिए वो इंसानों को मारना चाहते हैं, चाहे इसका कारण घृणा हो या भूख हो। लेकिन भेड़िया मानव ज़्यादातर इंसानों पर हमला करते हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, आखिर इन कहानियों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो मिडल एजेस में यूरोप में कई ऐसी कहानियां बताई जाती थी कि कई कबीले वाले हैं जो भेड़ियों को मारते हैं, उनकी खाल निकालते हैं और उन्हें अपने शरीर पर उड़ा करते थे। जब भी वो किसी युद्ध में जाया करते, इस तरह भेड़ियों की स्किन को अपने ऊपर ओढ़ लिया करते और खुद जैसे भेड़िए जैसे बन जाते। और जो सामने वाली सेना होती, उन्हें लगने लगता कि ये भेड़ियों की सेना है जो उन पर हमला कर रही है। आपको पता है, इंसान अगर बहुत ज़्यादा बहादुर हो तो वो वार करेगा। अगर सामने वाला इतना ज़्यादा डर जाए कि वार करने से भी डरने लगे तो वो पीछे हटना शुरू कर देता है और सामने वाले के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यूरोप के कई कबीले वाले इस तरह भेड़ियों की स्किन पहनकर हमला किया करते और सामने वाले पहले ही युद्ध छोड़कर भाग जाते कि भेड़ियों ने हम पर हमला किया है, इनसे तो लड़ा ही नहीं जा सकता। और उस समय हथियार भी कुछ ऐसे हुआ करते थे कि सामने वाले इंसानों से आसानी से युद्ध किया जा सकता था। अगर इतनी बड़ी सेना भेड़ियों की आ जाए तो उनसे युद्ध किया जा सकता है, जीता जा सकता है, ऐसा कोई सोच तक नहीं सकता था। अब ऐसे इंसान जो भेड़ियों की चमड़ी पहनकर युद्ध किया करते थे, उनके लिए पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसे वेयरवुल्फ कहा गया। वेयर यानी कि मैन, वुल्फ यानी कि भेड़िया, ऐसे इंसान जो भेड़िए जैसे दिखते हों। एंशिएंट ग्रीक के एक पुराने इतिहासकार थे जिनका नाम था हीरोडोटस। उन्होंने अपनी कई किताबों में ये लिखा है कि यहाँ पर कुछ कबीले वाले ऐसे थे जिनका नाम था न्योरी, जो कि नॉर्थ ईस्ट सिंथिया में रहा करते थे। वो साल में एक बार भेड़िया बन जाया करते थे, पूरे कबीले वाले। ये बहुत बड़ा इतिहासकार था जिसने ये लिखा है कि पूरे कबीले वाले इस तरह भेड़िया मानव बन जाया करते थे और सिर्फ एक दिन के लिए, अगली सुबह वो दोबारा से इंसान बन जाया करते। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जो यूरोप के इतिहास का हिस्सा रह चुकी हैं। वहाँ कई ऐसे राजा थे जिन्होंने खुद को भेड़िया मानव बनाने की कोशिश की। कुछ इसमें कामयाब रहे, कुछ इसमें विफल हो गए। जो कामयाब रहे उन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा दहशत मचाई और कहा जाता है कि ऐसे जो भेड़िया मानव थे जो इंसानों पर हमला किया करते थे, जो इंसानों को वो खा जाते थे, उनके साथ तो कुछ नहीं होता था, वो तो मर गए। लेकिन जो बच जाया करते थे वो अगली जो पूर्णिमा की रात हुआ करती उसमें
समय वो भी भेड़िया मानव बन जाते और उन्हीं की तरह वो भी शिकार करने लगते। अगर आप प्राचीन काल की कई पेंटिंग्स देखेंगे तो उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इंसान धीरे धीरे भेड़िया मानव बना करते थे। जिन पर ऐसे भेड़िया मानव हमला कर दिया करते उनके शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते। पहले तो उनके शरीर पर बहुत सारे बाल आने शुरू हो जाते और जैसे ही पहली पूर्णिमा की रात आती वो पूरी तरह से भेड़िया बन जाते और जैसे ही रात खत्म होती वो साधारण इंसान बन जाते। लेकिन उस रात उन्होंने क्या किया उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता और वो इंसानों पर हमला करते और अगले दिन भूल जाते। फिर से जब पूरा चांद निकलता उस महीने के अंत में, उसके बाद वो दोबारा से भेड़िया मानव बनते और फिर किए हुए हमले को वो याद नहीं रख पाते। अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या इसके कोई ऐसे सबूत भी हमें मिले हैं जिससे ये पता लग पाए कि इतिहास में कोई भेड़िया मानव हुआ करता भी था या नहीं, या सिर्फ ये कहानियों का हिस्सा है। अगर बात करें कुछ दशक पहले की तो बुल्गारिया में एक किसान जिसे खेत जोतते वक्त एक लकड़ी का बक्सा मिला और खेत के अंदर उसे दफन किया गया था। वो बक्सा काफ़ी ज़्यादा गल चुका था, लेकिन जब उसने वो बक्से को बाहर निकाला उस बक्से के अंदर एक अजीब सी खोपड़ी थी। ये खोपड़ी ना तो भेड़िए की थी ना इंसान की थी, दोनों का मिला जुला हिस्सा लग रहा था और वहाँ पर कई लोग इकट्ठा हुए। जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला ना तो ये पूरी तरह से इंसान की खोपड़ी है, सच में ना किसी भेड़िए की खोपड़ी है, और माना गया ये किसी भेड़िया मानव जैसे की खोपड़ी है। और इस पर काफ़ी रिसर्च चलती रही लेकिन बाद में इसकी ज़्यादा खबरें बाहर नहीं आई। लेकिन लोग सोचने को मजबूर हो गए थे आखिर इस तरह से ऐसे भेड़िया मानव के सर को लकड़ी के बक्से में इस तरह डालकर दफनाया क्यों गया है और इसका शरीर कहाँ है। क्या सच में ये किसी भेड़िया मानव का सर ही है या किसी ऐसे भेड़िए का कटा हुआ सर है जिसके शरीर की बनावट कुछ अलग हो गई थी। अब वैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं, क्या सच में भेड़िया मानव बना जा सकता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो एक ऐसा डिसीज मौजूद है जिससे इंसान भेड़िया मानव जैसा लगने लगता है। उसका नाम है कॉन्जेनिटल हाइपरट्रिकोसिस और इसमें इंसान के शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल आने लगते हैं, यानी पूरा शरीर सर से लेकर पांव तक बालों से इस तरह से भर जाता है कि वो इंसान नहीं लगता, कोई जानवर लगने लगता है। लेकिन उसके दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शरीर पर बाल आते हैं, यानी वो इंसान ही रहता है और पूर्णिमा की रात को उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसका नाम वेयरवुल्फ सिंड्रोम जरूर है, लेकिन ये असल में कोई भेड़िया मानव नहीं इंसान बन जाता। बस शरीर में मान लीजिए किसी तरह की खराबी आ जाती है जिससे शरीर में बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और वो जानवर जैसा लगने लगता है। तो अब मैं आपको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूँ जो यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है कि इस वेयरवुल्फ की आखिर शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये बात है मिडल एजेस की। वहाँ एक राजा हुआ करता था और वो राजा काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता जा रहा था। उसकी उम्र थी 60 साल के करीब और वो दोबारा जवान होना चाहता था क्योंकि आसपास के सभी राज्य वो जीत चुका था और अपनी सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन उसका जो शरीर था वो उसका साथ नहीं दे रहा था क्योंकि बुढ़ापा आता ही चला जाता है और वो इसे रिवर्स करना चाहता था। इसीलिए उसने कई ऐसी प्रयोगशालाएं बनाई थी जिसमें इंसानी शरीर पर प्रयोग किए जाते थे ताकि इंसानी शरीर को दोबारा जवान किया जा सके। ऐसे इतिहास में कई राजा हुए हैं जो खुद को जवान करना चाहते थे, वो ऐसा नहीं कर पाए और ये राजा भी कोशिश अब भी करता जा रहा था। उसने कई जानवरों को वहाँ पर कैद किया हुआ था और उनके खून को अपने खून में मिलाने की कोशिश किया करता था। इसी तरह कई केमिकल मिलाने की कोशिश करता, कई ऐसे जादू की कलाएं थी वहाँ काढ़े बना बना कर शरीर में डाला करता ताकि वो अपने शरीर को दोबारा जवान बना पाता। इस तरह उसने अपने शरीर को इस तरह खराब कर लिया था कि अब वो साधारण इंसान जैसा भी नहीं लगता था। उसके शरीर की कई हड्डियों को जैसे बदला जा चुका था, वो ना तो जानवर सा रहा था ना पूरी तरह से इंसान रहा था और पहले तो वो फिर भी सही तरह से चल पा रहा था। अपने शरीर में इतने सारे बदलाव करने के बाद वो बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था और उससे चला तक नहीं जाता था। तब उसे लगा था उसे अपने शरीर को अब बदलना होगा और एक नया तरीका उनको पता लगा था। प्राचीन इतिहास में इंसान खुद को जानवर भी बना लिया करते थे और उसे काले जादू से किया जाता था। और उस राजा ने जितनी भी प्राचीन किताबें थी सारी खुद के पास रख ली थी, हर जगह उसे ख़त्म कर दिया गया और अपने पास रखी थी। इसके बाद वो खुद को भेड़िया बनाना चाहता था क्योंकि उसे ये लगा करता था कि यहाँ बर्फ़ में सिर्फ भेड़िए हैं जो रह सकते हैं और कोई जानवर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर राज कर पाए। तो भेड़िए ही हैं जो बर्फ़ में रहते हैं और अगर मैं भेड़िया बन जाऊँ तो यहाँ पर राज करूँगा, कोई भी राजा मुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। तो एक भेड़िए पर वो एक्सपेरिमेंट करता गया और उस भेड़िए की एक तरह से जान लेने पर उतारू हो गया था
और भेड़िए के शरीर को खुद में वो ढालने लगा था। लेकिन उसे एक भेड़िया मानव बनने के लिए आधा शरीर इंसान का चाहिए था, आधा भेड़िए का चाहिए था। और भेड़िए का शरीर तो उसे मिल गया था, अपना शरीर वो पूरी तरह से इंसानी शरीर कह नहीं सकता था, क्योंकि उसमें वो बहुत ज़्यादा बदलाव कर चुका था। इसीलिए उसने बिना किसी को बताए अपने जो बेटे की बलि दी थी। और इसके बाद उसकी जितनी भी सेना थी, राज्य में जितने भी लोग थे, उसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन फिर भी उस प्रयोगशाला में उसने अपने बेटे की बलि दी और अपने बेटे के खून को उस भेड़िया मानव के खून से मिलाया और वहाँ जादू के ज़रिए उस खून को खुद पर चढ़ाया और वो बन गया एक भेड़िया मानव। और उसे पहला भेड़िया मानव कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले कोई भेड़िया मानव नहीं हुआ करते थे। उसने ये मिश्रण करके इंसान और भेड़िए का एक रूप बनाया था। और वो पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए उसकी शक्ति वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। कहते हैं वो अपने उस किले से बाहर निकला था और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वो इंसान नहीं था, वो जैसे एक बड़ा सा बेढंगा सा भेड़िया था। और उसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कई लोगों को मारा था, कई लोगों को अधमरा कर दिया था। पूरी रात बहुत ज़्यादा दहशत फैली थी और उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने राज्य में दूर दूर जाकर कई गाँव में हमले किए थे, बहुत लोगों को जख्मी किया था। अगले दिन बहुत ज़्यादा सैनिक इकट्ठे हुए और उस राजा को पकड़ लिया, क्योंकि दिन के वक्त वो साधारण इंसान था। उसके शरीर पर बस बहुत ज़्यादा बाल आ चुके थे। उसे मौत की सज़ा दी गई थी। सिर्फ एक रात के लिए वो भेड़िया मानव बन पाया था और उसे मारकर वहीं पर दफना दिया गया था। कहते हैं कि उसकी जो लाश थी वो कभी सड़ी ही नहीं थी। कई महीनों बाद भी उसकी लाश को निकाला जाता था और देखा जाता था कि वो खराब नहीं हो रही, तो उसे एक ऐसी गुप्त जगह पर दफनाया गया जहां उसे कोई ना ढूंढ पाए। आज तक उस लाश को कभी नहीं ढूंढा गया। कहते हैं कि जिन लोगों पर उसने हमला किया था वो भी भेड़िया मानव बन गए थे, लेकिन वो भेड़िया मानव अगले महीने बने। जब दोबारा पूर्णिमा की रात आई तो वो सब भेड़िया मानव बन गए। अब लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि वो भेड़िया मानव बने हैं या वो जो दफनाया जा चुका है वो उठकर वापस आ गया है। सबको लग रहा था भेड़िया मानव को कभी मारा नहीं जा सकता और वो उठकर आ गया है। लेकिन कई गांव में इकट्ठा हमला हुआ था, तब लोगों को पता लगा था कि वो भेड़िया मानव अकेला नहीं है, उसके कई साथी हैं। और इसके बाद कई लोगों को अगले दिन उन्होंने बदलते हुए देखा। जो भेड़िया मानव बने थे दोबारा इंसान बने। तब कई लोगों को पकड़ पकड़ कर मारा गया, उनके सर को धड़ से अलग किया गया ताकि वो दोबारा भेड़िया मानव ना बन पाए। लेकिन इतने लोग भेड़िया मानव बने थे, उन्होंने और लोगों पर हमला किया था, वो भी जख्मी हुए थे। अगली पूर्णिमा की रात को वो भी भेड़िया मानव बने। इस तरह जितने लोगों पर हमला किया था हर किसी को मारा जा रहा था, लेकिन भेड़िया मानव का अंत नहीं किया गया। और इसके बाद धीरे धीरे उनके शरीर में कई सालों बाद बदलाव होते गए। वो अपने शरीर पर कुछ कंट्रोल कर पा रहे थे। वो भेड़िया मानव बनते और समझदारी दिखाकर लोगों से दूर जाते, लेकिन इंसानों पर हमला ज़रूर करते। इस तरह ये एक अलग प्रजाति बन गई थी भेड़िया मानव की, जो इंसान बनकर रहते थे, लेकिन पूर्णिमा की रात को वो हमला किया करते छिपकर, ताकि उन्हें पहचाना ना जा सके। इस तरह भेड़िया मानव की कहानियां आगे आगे फैलती रही और ये प्रजाति भी आगे आगे बढ़ती रही। और इस कहानी को कहा जाता है वेयरवुल्फ की पहली कहानी, जिससे इसकी शुरुआत हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरोप से ये वेयरवुल्फ की शुरुआत हुई है, वहाँ पर इस तरह से रूप बदलने वाले भेड़िए या कह सकते हैं इंसान रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम अपनी सभ्यता की प्राचीनतम कहानियाँ सुने, वहाँ पर भी बताया गया है कई ऐसे राक्षस हुआ करते थे जो जानवरों का रूप धारण कर सकते थे। वो अपने शरीर को एक जानवर जैसा बना लिया करते थे और उस जानवर की शक्ति ज़्यादा होती, वो इस तरह किसी को मारा करते और दोबारा से राक्षस जो कि लगभग इंसान जैसे थे वो बन जाया करते थे। यहाँ जो राक्षस थे वो अलग अलग रूप अपनाया करते, कुछ तो भयानक शेर जैसे बन जाते, कुछ छोटे चूहे जैसे बन जाते। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर इच्छाधारी नागों की कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। एक ऐसे इंसान जो नाग बन सकते हैं या ऐसे नाग जो इंसान बन सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भेड़िया मानव की कहानियाँ सिर्फ यूरोप में सुनाई जाती थी, तो भाई यहाँ पर भी इससे ज़्यादा अजीब और इससे ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे और टॉपिक्स पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको शायद पता तक नहीं होगा। अगर आप उसकी अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं। मैं जानना चाहूँगा आपके सुझाव। मैंने कंटेंट थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको एंटरटेन कर पाऊँ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।